हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पास्ट टेंस का जो तीसरा पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। आप सब जब क्लास में रहते हैं और क्लास में कोई भी टीचर अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो अगर उस सब्जेक्ट में जो चैप्टर होता है और जो चैप्टर का नाम होता है, अगर उस चैप्टर का जो नाम है उस नाम का मतलब क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो आपको जो चैप्टर में जो भी स्टोरी होगी और जो कुछ भी लिखा होगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस पास्ट परफेक्ट का मतलब समझेंगे। देखो, मैं आपको पास्ट का मतलब भी बता चुका हूं क्या होता है। पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। अब यहाँ पर देखो, टेंस का मतलब भी बता चुका हूं, टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर एक शब्द आया है परफेक्ट। अब देखो, बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, परफेक्ट मींस होता क्या है। यहाँ पर आपको टेंस में समझना है कि परफेक्ट मतलब, परफेक्ट का मतलब सही मीनिंग क्या होती है। यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या, कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको ये परफेक्ट क्या इंडिकेट करता है कि जहां पर आपको कोई भी सेंटेंस, अगर आपको 2-4 सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना थे। अब यहाँ ध्यान से समझना। देखो, ये जो आपको चारों सेंटेंस है, इस चारों सेंटेंस के अंत में था आया है कि नहीं, आया है ना। और इसी यही था क्या आपको बताता है, टेंस का प्रकार बताता है कि कौन सा प्रकार है। कौन सा प्रकार है, पास्ट टेंस। दूसरा प्रकार है। क्लियर, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक चीज और इंडिकेट करो इस वाक्य के अंत में। देखो, सभी वाक्य के अंत में क्या है, क्या है, चुका है ना। देख लो, सभी वाक्य के अंत में चुका है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी चुके हैं। अब ये आपको क्या बताता है, ये आपको परफेक्ट बता रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या, कंप्लीट, पूर्ण। जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ो, वह खेल चुका है, मतलब वो कह रहा है कि मैं खेल चुका हूं, अब मुझे नहीं खेलना है। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं सो चुका हूं, अब मुझे नहीं सोना है। तीसरा सेंटेंस देखो, मैं गाना गा चुका हूं, मैं दोबारा नहीं गाऊंगा। कि मतलब वो जो काम कर रहा है, पूरा काम क्या है, कंप्लीट है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि जहां पर परफेक्ट की बात होगी, जहां पर इस परफेक्ट की बात होगी, तो समझ लेना कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा वहां पर चुका आएगा। अगर चुका नहीं आएगा तो वो सेंटेंस में काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो, यहां ध्यान से समझना, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, चुका था और चुके थे, यही आपको क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। और यही पहचान हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट की डिफिनेशन में ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। बताओ, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे अब यहाँ अच्छे से समझ लो कि अगर आपको कोई भी हिंदी वाक्य मिलेगा, उस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आएंगे। और भी शब्द होते हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। क्लियर, यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिफिनेशन की बात करते हैं। देखो, मैं डिफिनेशन यहां लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बोल देता हूं, आप क्या करिए, उसको लिख लीजिए और आपको डिफिनेशन स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो चलो, उसको मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में
जिस संधि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जिस संधि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है डिफिनेशन? अब इसके बाद हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंस पॉइंट। अब यही सब पॉइंट आपको क्या करना है, लर्न करना है। जब तक ये सब पॉइंट जो इसमें मैं सम इंपॉर्टेंस पॉइंट में जो मैं पॉइंट यहाँ आज दिखाऊंगा यही पॉइंट आपको लर्न करना और यही आपको जब ट्रांसलेट करोगे वहां पर बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक, तो देखो पहली पॉइंट क्या आएगी इसमें। पहली पॉइंट क्या, पहचान। आपको यहां पर इसमें पहचान। ठीक, अब बताओ पहचान क्या होगी। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, कहां मिलेंगे ये सब, वाक्य के अंत में। ठीक है, आगे आदि लिख लेना। क्लियर? अब देखो इसके बाद आपको दूसरी पॉइंट क्या याद करना है। दूसरी पॉइंट आपको याद करना है वर्ब। ठीक, अब बताओ इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, या ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करेंगे। इसके बाद आपका तीसरी पॉइंट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इसको शॉर्ट फॉर्म में HV। अब बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपका क्या है, हैड। अब देखो, अब हैड का यूज हम कैसे करेंगे, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो हैड है दोनों के साथ यूज होगा, बोथ सब्जेक्ट। अब बोथ सब्जेक्ट का मतलब क्या, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, मतलब दोनों के साथ हम क्या करेंगे, वो हैड का यूज करेंगे। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा ही, सी, इट, एनी नेम। ठीक, इसके बाद यहां पर आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों अगर ये सभी सब्जेक्ट अगर आपको जब ट्रांसलेट करोगे कहीं पर मिलेंगे तो आप क्या करोगे, इसके साथ हैड का यूज करोगे। यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप बिना सोचे समझे हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करोगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।